हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसी हो आप सब? आशा है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में कान्हा जी के लिए ठंड में पहनाने के लिए दो सुंदर सी पोशाक बनाना बताएंगे। तो चलिए बताते हैं। मान लिया है और इसको देखिए इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर लिया है और बिल्कुल साइड से देखिए इस तरीके से हमने इसकी माप ली है, जिसकी लंबाई हमने 5 इंच रखी है। और इसको देखिए साइड से ट्रायंगल शेप में हम कट कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ठंड का सीज़न आने वाला है, तो कान्हा जी के लिए ठंड में पहनाने के लिए पोशाक बहुत ही अच्छी रहेगी। तो गाइस देखिए इस तरीके से हमने ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। और इसके बाद गाइस अब देखिए चोली बनाने के लिए हम 6 इंच एक साइड से रख रहे हैं और दूसरी तरफ भी 6 इंच लंबाई रखेंगे। तो ये भी मुझे ट्रायंगल शेप में ही कट करना है। तो गाइस देखिए इस तरीके से हमने इसको भी कट कर लिया है और इसके बाद देखिए इसको बीच से भी कट कर लेते हैं। तो गाइस इन दोनों ट्रायंगल से अब इससे हम चोली बना लेंगे और दूसरा जो हमने 2 ट्रायंगल कट कर के रखे हैं उससे घेरा बनाएंगे। तो गाइस जिससे हम चोली तैयार करेंगे उस ट्रायंगल का हमने एक पार्ट ले रखा है और देखिए इस तरीके से एक साइड से हमने इसको फोल्ड किया है और इसको फोल्ड करने के बाद सीधी सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइस इसके तीनों कोनों को हमें इसी तरह से सिलना है और दूसरा पार्ट है उसको भी हमें इसी तरह से सिल लेना है। तो गाइस इन दोनों ट्रायंगल से हम चोली बनाएंगे। तो चलिए गाइस दोनों ट्रायंगल को इसी तरह से सिल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइस जिससे हम चोली बनाएंगे उन दोनों ट्रायंगल को हमने तीनों तरफ से सिल लिया है। इसके बाद गाइस जिससे हम घेरा बनाएंगे उसको भी हमें सिलना है। तो देखिए हमें इसमें एक तरफ सिलाई को लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको भी फोल्ड कर लिया है और सीधी सिलाई को लगा लेते हैं। तो चलिए गाइस इसको फोल्ड करने के बाद सीधी सिलाई को लगाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइस जिससे हम घेरा बनाएंगे उन दोनों ट्रायंगल को हमने सिल लिया है, देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद गाइस इसमें हमें चोली अटैच करनी है। तो देखिए इस तरीके से इन दोनों पार्ट को सेट कर लेते हैं और इसके बाद इसमें हमें घेरा अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से इसमें एक कोने से अटैच करना है और दूसरी तरफ से भी इस वाले पार्ट को हमें ऐसे अटैच करना है। तो चलिए गाइस इसको हम उल्टी साइड से सिल लेते हैं। देखिए इस तरीके से सेट करेंगे और सीधी सिलाई को लगा देंगे। गाइस बिल्कुल सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ भी अटैच कर लेना है। तो देखिए इसको भी हम बैक साइड में सेट करेंगे और चोली को इसमें अटैच कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर लॉक लगाएंगे और दूसरी तरफ भी लॉक को लगा लेते हैं और इसके बाद डबल सिलाई को लगा लेंगे। इसके बाद गाइस घेरे में भी सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से घेरे को सेट कर लेते हैं और यहाँ पर 1.5 इंच तक की दूरी नापने के बाद सिलाई को लगा लेते हैं। तो देखिए हमने सिंगल सिलाई को लगा लिया है और इसके बाद गाइस डबल सिलाई को लगा लेते हैं। एंड गाइस बिल्कुल सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ भी 1.5 इंच तक की दूरी नापने के बाद सिलाई को लगाना है। तो गाइस कान्हा जी के लिए ठंड में पहनाने के लिए पोशाक तैयार हो गई है। अब गाइस उनके लिए कैप बना लेते हैं। तो देखिए इस वाले रुमाल को हमें यहाँ पर राउंड शेप में इस तरीके से देखिए कट कर लेना है और इससे बहुत ही सिंपल तरीके से हम कैप बना लेते हैं। तो देखिए राउंड शेप में हमने इस रुमाल को कट कर लिया है और अब गाइस इसमें किनारे से हम सिलाई को लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लॉक को लगा लेते हैं और उसके बाद राउंड शेप में इसमें
सिलाई को लगाएंगे और लास्ट में भी हम लॉक को लगा लेते हैं। तो गाइस कान्हा जी के लिए कैप भी हमने तैयार कर ली है बिल्कुल सिंपल तरीके से। और गाइस अब इस ड्रेस को कान्हा जी को पहनाएंगे। इससे पहले देखिए इसको हम पलट लेते हैं। इसके बाद गाइस अब इस ड्रेस को कान्हा जी को पहना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने कान्हा जी के टेढ़े हाथ में इस ड्रेस को डाला, उसके बाद सर में डाला और उसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सीधे हाथ में इस ड्रेस को डाल लेना है और इस ड्रेस को अब अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कान्हा जी को बहुत ही आसान तरीके से इस ड्रेस को पहना भी लिया है और अब कैप को भी लगा देते हैं। तो गाइस कान्हा जी के लिए ड्रेस को हमने देखिए पहना लिया है और ये ड्रेस कान्हा जी पर देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस अब आपको दूसरी ड्रेस बनाना बताएंगे। ये भी ड्रेस काफ़ी ज़्यादा आसान है और आप आसानी से बना सकते हैं। 10 रुपये वाला हमने रुमाल लिया है जिसकी लंबाई देखिए 10 इंच और चौड़ाई 9 इंच है। तो गाइस इसको देखिए पहले उल्टा कर लेते हैं और उसके बाद देखिए बीचों बीच फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से सेट करेंगे और एक बार बीच से और फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद गाइस इसको अब हम देखिए इधर से 2 इंच तक निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी देखिए 2 इंच तक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेते हैं और इसके बाद इसको कट कर लेंगे। तो गाइस बहुत ही सुंदर पोशाक इस रुमाल से बनेगी। तो आप लोग भी अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि गाइस ठंड का सीज़न आने वाला है और कान्हा जी के लिए अब ठंड में पहनाने के लिए पोशाक की आवश्यकता पड़ेगी और इसी वजह से हम अपने कान्हा जी के लिए ये पोशाक तैयार कर रहे हैं। तो देखिए इसका देखिए एक पार्ट हमने ले रखा है, इससे हम चोली बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको हम बीचों बीच फोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद गाइस देखिए इसको अभी हम मेजर करेंगे। तो देखिए 3.5 इंच तक हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है और इसको कट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हटा देना है और इस वाले अब हमें रुमाल से चोली बना लेनी है। तो देखिए इस तरीके से 3 कोने इसके सिले हुए नहीं हैं तो उसको हमें आपस में मिलाना है और इसके बाद यहाँ पर देखिए 1.5 इंच तक की दूरी तक हमें इस तरीके से सिल लेना है। और इसके बाद गाइस एक और डबल सिलाई को हम लगा लेते हैं। अब गाइस इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसको देखिए इस तरीके से यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। तो गाइस देखिए इस तरीके से हमने एक तरफ सीधी सिलाई को लगा लिया है और गाइस अब इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई को लगाना है। तो दूसरी तरफ भी देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद सीधी सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइस अब देखिए हमने दोनों तरफ सीधी सिलाई को लगा लिया है और इसको अब उल्टा करने के बाद बीचों बीच फोल्ड किया है और तिरछे में देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे और गाइस देखिए ये आस्तीन बन गई हैं। तो देखिए एक तरफ हमने सिलाई को लगा लिया है और बिल्कुल सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई को लगाना है। तो चलिए गाइस दूसरी तरफ भी हम तिरछे में इसी तरह से सिलाई को लगाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो गाइस चोली बनकर तैयार हो गई है और गाइस अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो देखिए पहले आस्तीन इसकी सीधी करेंगे और उसके बाद गाइस अब देखिए इस चोली को नाप लेते हैं। तो देखिए इसकी लंबाई 9 इंच है देखिए। और गाइस अब चोली बन गई है तो अब घेरा बनाएंगे। तो घेरा बनाने के लिए ये दोनों पट्टियां हमें एक दूसरे में अटैच कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से उल्टी साइड से इन दोनों पट्टियों को आपस में मिलाते हुए हमें सीधी सिलाई को लगा लेना है। और इसके बाद गाइस इसमें हम सीधी तरफ से प्लेट्स डालेंगे। तो गाइस प्लेट्स हमें ज़्यादा पास पास नहीं डालनी है, जितना हमने चोली
की लंबाई रखी है 9 इंच, उसी हिसाब से हमें इसमें प्लेट्स डालनी है, तो ज़्यादा चढ़ाना नहीं है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस पट्टी में प्लेट्स को डाल रहे हैं। तो चलिए गाइस पूरी पट्टी में प्लेट्स को डालते हैं और उसके बाद बताते हैं कि इस पट्टी को चोली में किस तरीके से अटैच करेंगे। तो गाइस पूरी पट्टी में हमने देखिए प्लेट्स को डाल लिया है और अब इसकी उल्टी साइड से हमें देखिए इस तरीके से चोली में इस पट्टी को अटैच कर देना है। तो चलिए गाइस इसको अटैच करते हैं। गाइस कुछ दिनों बाद हम अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ ऊन से बनी हुई ड्रेसें शेयर क्या करेंगे। तो अभी हम इस तरीके से आप लोगों को हल्की ठंड में पहनाने के लिए पोशाक बनाकर सिखा रहे हैं और उसके बाद गाइस हम आपको ऊन से ड्रेसें बनाना सिखाएंगे। इसके लिए आप लोग हमें कमेंट करिएगा कि किस तरीके से आपको कान्हा जी के लिए ऊन से बनी हुई ड्रेस चाहिए, उस हिसाब से हम अपनी वीडियो बनाएंगे। तो गाइस देखिए हमने चोली में घेरे को अटैच कर लिया है। अब गाइस इस ड्रेस को सीधा कर लेते हैं। तो देखिए ये ड्रेस बिल्कुल फ्रॉक की तरह बनी है और इसके बाद गाइस इसमें अब वेलक्रो लगाएंगे। यहाँ पर देखिए तो हमने एक वेलक्रो लिया है, तो इसकी रफ़ साइड हमें देखिए यहाँ पर अटैच कर देनी है और इसका जो सॉफ्ट साइज है ये दूसरी तरफ अटैच कर लेना है और इसके बाद इसको चिपका देंगे। तो ये कान्हा जी के लिए ठंड में पहनाने के लिए फ़्रॉक हो गई है रेडी और अब इस फ्रॉक को हम अपने कान्हा जी को पहना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने कान्हा जी लिए हैं और इसके बाद इस ड्रेस को देखिए पहले हमने इनके हाथों में पहनाया और उसके बाद दूसरे हाथ में भी पहना लेते हैं और इस वेलक्रो को इस तरीके से अटैच कर देते हैं। तो गाइस देखिए कितनी कम समय में हमने कान्हा जी के लिए गर्म पोशाक बनाना सिखाया है और गाइस कान्हा जी इसमें कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा गाइस जो भैया बहन हमारे चैनल पर न्यू आते हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए गाइस आप लोग अपना अच्छे से अच्छे ख्याल रखिए और आपको हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश किया करेंगे। तो चलिए गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।